क्या आपका भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के दौरान आपका भी इनकम टैक्स बन रहा है और आपको पता नहीं है कि इनकम टैक्स पेमेंट आपको कैसे करना है? तो मैं आज आपको 3 तरह से इनकम टैक्स पेमेंट करने का तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं और आप जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ITR 1 या ITR 4 या ITR 2, 3 जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपका जो कुछ टैक्स बन रहा है उस टैक्स को आपको रिटर्न फाइलिंग करने के साथ ही पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे आपको रिटर्न फाइलिंग करने के साथ ही अपना इनकम टैक्स भरना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना जो भी फॉर्म है वो भर लीजिएगा। सारा फॉर्म भरने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा। जैसे यहाँ पर आप मैं के पेमेंट देख पा रहे हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर टैक्स बनेगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो पेमेंट करने का जो हेड होता है ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइलिंग भरे हैं वो यहाँ पर सारा चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपका जो टैक्स बन रहा है टैक्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट करने का मोड आ जाएगा कि आप किस में पेमेंट करना चाहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे थ्रू बैंक के द्वारा जब भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, NFT वगैरह, तो जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको नीचे आकर आई एग्री कर देना होगा और सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं आपको अपना रिडायरेक्ट कर देगा अपना बैंक पर। यहाँ पर आपको अपना जो भी यूज़र ID और पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल के सिंपली लॉगिन करके अपना जो भी पेमेंट है यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर आपका चालान डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका चालान है वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। चालान डाउनलोड होने के बाद जो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, जो भी फॉर्म भर रहे थे, उसमें ये चालान का डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे फिलअप करना पड़ेगा, तो चलिए मैं फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले चलता हूँ। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद फिर से मैं एक बार आ जाऊँगा डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको रिज्यूम फाइल मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। रिज्यूम फाइल पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आप जितना भी फॉर्म आप भर के रखें वो आपका सेव होकर रह जाएगा, रिज्यूम होकर रह जाएगा। तो रिज्यूम फाइल आप जैसे करते हैं तो आपका यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर से आपको यहाँ आ जाना होगा। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक समरी का ऑप्शन। सिंपल आपको बैक समरी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक समरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन। सिंपल आपको टैक्स पेड पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट का मिल जाएगा ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जैसे BSR नंबर, चालान नंबर, डेट और चालान का अमाउंट कितना है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो BSR नंबर आपको चालान पर में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि BSR नंबर यहाँ पर मेरा जो है वो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर चालान का डेट कि कौन सा डेट को आप चालान पेमेंट किए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर चालान नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना होगा। चालान नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा। चालान नंबर डालने के बाद सिंपल आपको जो भी अमाउंट पे किए हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। सारा चीज़ डालने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये जो आपका चालान है वो सेव हो जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी टैक्स बन रहा था वो यहाँ पर मेरा 0 हो गया है। तो इस प्रकार आपको भी अपना टैक्स पेमेंट कर लेना होगा। तो ये तो आपका एक तरीका हुआ टैक्स पेमेंट करने का। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका आपका क्या है टैक्स पेमेंट करने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा तरीका में आपको पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई फाइलिंग का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर जाना होगा। ई फाइलिंग पर ऑप्शन पर जाने पर सिंपल यहाँ पर आपको ई पे टैक्स पर आपको मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको न्यू टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका टैक्स पेमेंट का बहुत सारा टेबल मिलेगा। जो भी तरह का आप यहाँ पर टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर यदि आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना है, सिंपल आपको इनकम टैक्स का मिल जाएगा। सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको हेड सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा हेड पर आपको करना है। तो इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, सिंपल आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जितना भी अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपल जितना भी अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं वो टैक्स ऐप पर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जैसे कि मुझे 1000 रुपया पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर 1000 डाल दिया। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। पेमेंट करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आई एग्री पर सेलेक्ट कर लेना होगा और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना जो भी पेमेंट है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपका 2 तरीका हो गया कि पेमेंट करने का। तो आपको तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो इनकम टैक्स पोर्टल यदि आप लॉगिन करके सिंपल आपको उसको लॉग आउट कर देना होगा। लॉग आउट करने के बाद सिंपल आपको इनकम टैक्स का होम पेज पर आ जाना होगा। होम पेज पर आने के बाद सिंपल आपको वहीं पर एक मिलेगा ई पे टैक्स का। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ई पे टैक्स पर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पैन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पैन नंबर यहाँ पर आपको जो भी पैन से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो पैन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। पैन नंबर एक बार डालने के बाद सिंपल आपको वही पैन नंबर तक कंफर्म यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जिस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा और पैन नंबर पर आपको लॉगिन हो जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। सारा चीज़ फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जो भी पैन कार्ड में आपका नाम और पैन नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सिंपल आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इनकम टैक्स पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको उसी प्रकार अपना हेड और असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना होगा। यहाँ पर आपको टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको जितना भी अमाउंट पेमेंट करना है यहाँ पर आपको टैक्स पर चढ़ा देना होगा और यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना होगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स पेमेंट कर लेना होगा। तो जिस भी तरह से आपको सुविधा होगा उस तरह से आप अपना जो टैक्स है वो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। फिर मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।